हम कच्ची फिल्म नहीं बना सकते है ना। मतलब जब हम कॉमेडी करते हैं तो हम हंसा हंसू के इधर उधर से निकल जाते हैं, वो फिल्में हमारे लिए बहुत आसान होती हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा था। और दूसरा क्या है, ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। मुझे हमेशा, मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि फिल्म आपकी अच्छी है ना, तो आपको उसको जम के प्रमोट करना चाहिए। गिप्पी पाजी दिल्ली में बड़ी खास फिल्म के लिए हैं। इस फिल्म में बहुत कुछ खास है जिसके बारे में आपसे बात करने, लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हो ना, ली मेरिडियन, ये भी आपके लिए बड़ा खास है। वो किस्सा सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्यों खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेस की सीढ़ी जो है वो वहां से होके निकली थी। बिल्कुल जी। अब क्योंकि मैं दिल्ली में काम किया, होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, तो यहाँ पे आके मैंने जॉब की। पहले मैं उधर न्यू फ्रेंड्स कॉल नहीं करता था, मैं यहाँ काम करना चाहता था बट हो नहीं पाया। 2-3 दिन मैंने यहाँ पे काम किया था। मुझे ये होटल बहुत पसंद था दैट टाइम। मुझे था कि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए कि मैं आऊँ। उसके बाद बस ऐसे ही जब मैं आने लग गया तो मैं यहीं पे आने लग गया। अभी रेगुलरली मैं यहीं आता हूँ। वो वाली बात हो गई ना, वो अमिताभ बच्चन की फिल्में हम पहले देखते थे कि मतलब ये बंगला जो है अब मेरी माँ को यहाँ से हटाया था, अब मैंने ये खरीद लिया है। तो वैसी ही कहानी कुछ गिप्पी पाजी की रियल लाइफ में भी रही। बहुत स्ट्रगल रहा, बड़ी सारी चीजें रही, लेकिन पहले बात माँ की। माँ पे फिल्म बनाने का कैसे ख्याल आया? एक्चुअली मेरे मन में बहुत टाइम से था कि मैंने फ़िल्म बनानी है, क्योंकि वैसे ही, क्योंकि हर बच्चे को अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, वैसे ही मुझे भी है। तो बड़ी चीज़ें मेरी मदर ने भी बहुत स्ट्रगल देखी है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, है ना। तो मुझे था कि एक फ़िल्म माँ के ऊपर बनाएंगे, बट क्या बनाएंगे सब्जेक्ट वो समझ नहीं आ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फ़िल्म की जो मुख्य किरदार है माँ के, वो ऐसी हो कि तरस से लोग उसको देखें या ऐसे बेचारी लगे। नहीं, मैं चाहता था कि माँ एक फाइटर है। माँ हर चीज़ वो करती है, मतलब अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो सब उसके माँ के रूप सामने आए। तो देन हमने कहानी लिखनी शुरू करी और कहानी लिखी गई। राणा रणबीर जी ने कहानी लिखी, बलजीत सिंह देओ ने डायरेक्ट किया फिल्म, दिव्या जी को अप्रोच किया, हमने कहानी सुनाई और फाइनली पूरी कास्ट। और आई एम सो हैप्पी, मैं जो चाहता था फिल्म वैसी बनी। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक मदर इंडिया जैसा एक जो स्टेचर है माँ का हमने देखा है हिंदी फिल्मों में, वो हमें कहीं ना कहीं इस फिल्म, जैसा आपने कहा मैं माँ को बेचारी नहीं दिखाना चाहता, तो वो बिल्कुल 101% जी। क्योंकि माँ इतना बड़ा शब्द है कि आपने अगर उस पर फिल्म बनानी है तो फिल्म बहुत बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम कच्ची फिल्म नहीं बना सकते, है ना। मतलब जब हम कॉमेडी करते हैं तो उसमें कई बार हमें कहानी पूरी सेट भी नहीं होती, हम हंसा हंसू के इधर उधर से निकल जाते हैं, वो फिल्में हमारे लिए बहुत आसान होती हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा था। और दूसरा क्या है, ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर दिल्ली में लगी है, कोई बंदा बोले कि मुझे हिंदी आती है, मुझे पंजाबी समझ नहीं आती, वो भी आराम से जाएगा, इस फिल्म को देखेगा और पूरी समझेगा। ऐसी बहुत सी कम फिल्में होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैसी फिल्म नहीं है कि जिसमें फास्ट टॉकी है, बहुत तेज डायलॉग है। ये फिल्म एक इमोशन की, एक फील की फिल्म है। अच्छा सिनेमा है जिसको हम बोलते हैं। तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है और डेफिनेटली सब देखें। एक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें पता चला कि भाई ये सबसे ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट इसको कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में भी ज़रा। बिल्कुल कर रहे हैं जी, क्योंकि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको हम बड़ा रिलीज़ कर सकते हैं, जिनको हमें लगता होता है कि यार इसको लोग देखेंगे। क्योंकि कई स्टेट्स ऐसी होती हैं, कई टेरिटरीज ऐसी होती हैं जिसमें हर फिल्म नहीं हम लगा सकते, पर कुछ सब्जेक्ट हम लगा सकते हैं। कि जैसे आप साउथ की फिल्मों की बात कर लो, अब उनकी साउथ की कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हिंदी में डब होके जहाँ पंजाब तक भी पहुँचती हैं, पर हर फिल्म नहीं उनकी पहुँचती, है ना। तो वैसे ही अब हमारी फिल्में हैं, जो हर फिल्म हमारी भी हमें नहीं लगता होता कि यार बॉम्बे में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, है ना, उधर हम क्यों लगाएंगे। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इसको हम बहुत वाइड रिलीज़ कर रहे हैं, इंडिया में भी, ओवरसीज। मैंने इससे पहले आपके बेटे की शिंदा ग्रेवाल की फिल्म देखी थी हॉल पे, हौसला रख जी। वो पहली पंजाबी फिल्म थी जो मैंने हॉल पे जाके देखी होगी, और मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। उसको भी मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट कि उसने भी मतलब पापा की राह पे बिल्कुल वो एकदम जो है चल पड़ा है। अच्छा गिप्पी जी, माँ की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी एक स्ट्रगल पड़ा रहा। आपकी कहानी ऐसी है कि मतलब आपने एज अ वेटर स्टार्ट किया, होटल मैनेजमेंट तो खैर आपने मेरे ख्याल से बाद में की, फिर आप कनाडा गए। तो उस वक्त को अगर याद करते हैं और माँ से जोड़ते हैं कि माँ उस वक्त किस तरीके से सपोर्ट किया करती थी, किस तरीके से वो पीरियड जो था उसमें माँ का सपोर्ट कैसा था? देखो, माँ का सपोर्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को माँ का सपोर्ट मिलता ही है। तो मेरी माँ का तो बहुत सपोर्ट था।
मतलब मैं कुछ भी बोल देता था, उसको लगता था कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मतलब कि हाँ ये कर वो कर। एंड वो जैसे तब थी, मतलब बिल्कुल उनकी नेचर में कोई फ़र्क नहीं है आज भी, है ना, तो शी इज़ सेम। तो मैं मतलब तब छोटा ही था जब मेरे डैड चले गए, तो मदर अकेले थे, तो उन्होंने ही सब चीज़ों का डिसीज़न लेना बड़ा हार्ड हो जाता है ना। और हाउसवाइफ थी, पता नहीं था कि बाहर कैसी चीज़ें हैं, बट सब कुछ मैनेज किया हम दोनों भाइयों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें की। सो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये फ़िल्म मैंने सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, मैंने मतलब सबकी माँओं के लिए ये फ़िल्म बनाई है। सबको ये हमने डेडिकेट की है कि यार आप अपने जाओ, मदर्स डे है, आप अपनी माँ को साथ में लेके जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि सब फ़िल्म देखें, और फ़िल्म ख़त्म होगी तो सब एक ज़ोर से जप्फी देंगे अपनी माँ को, है ना। अच्छा, एक इंसिडेंट मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था, आपने बताया था कि एक होटल में आप काम करते थे, आपको बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ बड़ी अच्छी टिप मिलेगी, आपको 3 रुपए मिले थे। तो क्या वो वाकया माँ को बताया था कि आज बड़ी उम्मीद थी यार, लेकिन नहीं 3 ही रुपए मिल रहे? नहीं, वो वाकया नहीं बताया, क्योंकि माँ ने कभी भी ऐसे नहीं कहा था। माँ ने तो सिर्फ ये कहा था कि बेटा बस करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है ना। सो मॉम ने मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं किया कि कोई किसी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं किया। और वो चीज़ तो वो वाकया एक ऐसा वाकया था कि वैसे आपको ऐसी चीज़ें याद रह जाती हैं सम टाइम, है ना। किससे तभी हाँ, बनते हैं। किससे तभी बनते हैं, बट ऐसे नहीं था कि मुझे तब बुरा लगा। मुझे कोई बुरा नहीं लगा इतना, मतलब नॉर्मल लाइफ थी। क्योंकि आपने बताया था हाँ, कि उससे बुरा टाइम तो आपने उससे हाँ, भी पहले देखा पहले था। बहुत बुरा टाइम देखा था, मतलब बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में। क्योंकि आज जो चीज़ें भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों की आपको तब वैल्यू होती है, आप तब उन चीज़ों का एहसास करते हो जब आपने बहुत बुरा टाइम देखा होगा। अच्छे वक्त का आपको तब पता चलेगा। अगर आपने बुरा वक्त देखा ही नहीं, तो आपका अच्छा ही चल रहा है, तो आपको पता ही नहीं है कि बुरा क्या होता है। सो अच्छे बुरे का तभी पता चलता है ना। एक और माँ जो आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चों की माँ है, उनके बारे में भी हमने बड़ा सुना है कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट, मतलब अखबार तक उन्होंने डाले। तो मैं उस माँ के बारे में भी वो किस्सा जानना चाहूँगा कि बिल्कुल, क्योंकि जब मैं, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, मेरी माँ ने मुझे पाला है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए की हों, क्योंकि तब मुझे समझ ही नहीं थी, मैं बहुत छोटा था। तो अब जब मैं अपनी वाइफ़ को देखता हूँ कि वो मेरे बच्चों के लिए मतलब जो चीज़ें करती है, तो मैं मतलब उसको कई बार ये बोलता हूँ कि यार मेरी जॉब तो बहुत ईज़ी है। प्रोड्यूसर भी हैं वो? हाँ, प्रोड्यूसर भी है वो। तो मैं बोलता हूँ मेरी जॉब बहुत ईज़ी है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि बच्चे कई बार, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है, कई बार वो मैं बहुत जब खेलते हैं, बैठते हैं, तो उसकी आदत है कि कई बार वो एक चीज़ को 200 बार पूछता है, 300 बार पूछता है ना। और मैं कभी 10 बार के बाद ही उसको बोलने लगता, अभी तो बताया वाह हूँ इतने से तेनों। मैं, मुझे होता है कि मैं इसको और बातों में लगा लूँ कि बस छोड़ दूँ। मैं हैरान होता हूँ कि वो अगर 200 बार पूछता है, वो 200 बार ही उसका जवाब देती है। 300 बार पूछता है, 300 बार ही उसका जवाब देती है। मतलब जो वो करता है उसी के साथ, मतलब उसको 1000 बार मैंने बोला भी, बट नहीं, उसको लगता है कि नहीं, कि वो खुश होता है, कि उसका वो हैप्पी होता है कि लेट्स डू इट, के कर लेते हैं। सो वो चीज़ें जो माँ करती है वो कभी भी मुझे लगता है कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, किस हद तक सक्सेस की उम्मीद है इस फिल्म से, क्योंकि आप इसको बहुत ब्रॉड रिलीज भी कर रहे हो, दिल्ली में भी आप इसको, और मैं देख रहा हूँ आप जम के प्रमोट कर रहे हो इसको, मतलब कल से आप लगे हुए हो, दिल्ली में भी आगे भी खूब सारे। तो किस तरह की उम्मीद है कि मतलब सक्सेसफुल? मुझे हमेशा, मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि फ़िल्म आपकी अच्छी है ना, तो आपको उसको जम के प्रमोट करना चाहिए। लोग एप्रिशिएट करेंगे, लोग कल फ़िल्म देखेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, वो ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि यार फ़िल्म अच्छी है या बुरी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सिनेमा में बैठे होते हैं तो इन बिटवीन ही लिख देते हैं कि मत जाइए यार, फ़िल्म अच्छी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छी होती है तो बीच में लिखते हैं यार बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी फिल्में चली हैं। तो मुझे इस फिल्म के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। तो हमारा ये जोन पहले चला भी है, जैसे अरदास करा, अरदास, वो फिल्में थी, जिनको वो फिल्में अच्छी लगी हैं, उनको ये फिल्म मास्टरपीस लगेगा। ये इतनी अच्छी फिल्म बनी है, मैंने खुद देखी है, 3-4 बार मैंने फिल्म देखी है। तो मुझे लगता है कि हमारी प्रोडक्शन की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से फिल्म है, तो डेफिनेटली सबको अच्छी लगेगी। इसमें आपको गाना वाना होगा? नहीं, मेरा इसमें कोई गाना नहीं है, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है उस पर गाना नहीं था। सो बाकी काफ़ी आर्टिस्टों के, हरभजन मान, सरदूल सिकंदर जी, बहुत लोगों ने गाने। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, दिव्या दत्ता को आपने क्यों चूज किया? आप क्या विजुअलाइज किया आपने कि वो इस कैरेक्टर को एक 30 से लेकर और 65 साल की उम्र आपने इसमें एक माँ की दिखाई है कि वो इस रोल को कर सकती हैं? मुझे लगता था कि एक दिव्या जी ऐसे हैं कि अगर उनको मैं बोलूँगा उनकी एज जब मैंने कम करनी है तो वो कम भी हो जाएगी, क्योंकि वो बढ़ाऊँगा तो वो बढ़ भी जाएगी, क्योंकि जब आपकी एज बढ़ाते हो ना आप,
आपको 20-25 साल आपकी एज से मैंने ज़्यादा दिखाना है, 25-30 साल, तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस करैक्टर को कैरी कर सको। इसमें बहुत से शेड्स थे। पंजाब में मैंने बहुत से पहले नाम सोचे, कोई मेरे नाम फिट ही नहीं बैठ रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। और जब दिव्या जी का नाम आया तो मैं इनके पास जब गया तो मुझे ये था कि अगर इन्होंने मना कर दिया तो ये पता नहीं फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा होता है कि राइट कास्ट के साथ ये फिल्म बननी चाहिए, गलत कास्ट के साथ नहीं बननी चाहिए, है ना। जैसे इसमें कुकी जी का जो रोल है, मैं कुकी जी को भी देख रहा था कि अगर ये कुकी जी ना करते तो मुझे समझ नहीं थी कि कौन करेगा। इतना सीरियस आपने, मतलब मैं तो पहला फ्रेम देखा, मतलब गुग्गी जी को हम इमेजिन करते हैं एज अ कॉमेडियन, लेकिन यहाँ पहला सीन देखा तो बड़े इमोशनल है। बिल्कुल, जैसे ऐसे अरदास करा उन्होंने की तो वो बहुत ऐसे थोड़े सिमिलर रोल थे, मतलब जो जान डाली है उन्होंने फिल्म में वो कमाल की थी। तो मुझे लगता था इसलिए दिव्या जी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं थी। ठीक है गिप्पी भाई जी, उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी और पीछे जितना कोरोना में नुकसान हुआ है सब भरेगा, और एक अच्छा सिनेमा हमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी रीजनल इंडस्ट्री खत्म हो गई, एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। तो मुझे लगता है वही होना चाहिए कि अच्छी फिल्में जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।